हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाले हैं और ये आपके पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके 15 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 22 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा। पहला आपका रहेगा मुहावरा एवं लोकोक्तियां, उसके बाद आपका रहेगा संधि विच्छेद, उसके बाद जो आपका तीसरा रहेगा वो आपका रहेगा विभक्ति और वचन, उसके बाद आपका रहेगा शब्द युग्म, उसके बाद से अनेकार्थी शब्द और उसके बाद से वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और जो आपका 7वां टॉपिक रहेगा वाक्य संशोधन। यानी कि 7 टॉपिक एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है ये आपका है फ्रेंड्स मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या है मुहावरे एवं लोकोक्तियां? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला है ये आपका है कि अंधे की लाठी, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में देगा इस तरह से आपके दे देगा कि अंधे की लाठी, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी कि इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है? एकमात्र सहारा। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए महेश अपने वृद्ध माता पिता, यानी कि जो महेश है अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। यानी कि यदि आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके लिए आप क्या होते हैं? अंधे की लाठी, यानी कि एकमात्र सहारा होते हैं उनके लिए, आप एकमात्र सहारा होते हैं। तो वही आप वाक्य प्रयोग में कर सकते हैं कि महेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा मुहावरा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा जो आपका मुहावरा है, जितने भी आज मुहावरा बताने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखिए जो आपका दूसरा मुहावरा है कि अपने मुंह मियाँ मीठू बनना, यानी कि अपनी बड़ाई स्वयं करना। इसका जो अर्थ होता है अपने मुंह मियाँ मीठू बनना, यहाँ पर देखिए अर्थ इसका होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी बड़ाई स्वयं करना। तो यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि आजकल के नेता अपने मुंह मियाँ मीठू बनने में गर्व का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? गर्व का अनुभव करते हैं। तो इसका जो वाक्य प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अपने मुंह में या मीठू बनना का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? आजकल के नेता अपने मुंह में या मीठू बनने में गर्व का अनुभव करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका तीसरा जो आपका मुहावरा है, यहाँ पे देखिए आपका कौन सा है कि आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मतलब क्या होता है कि अत्यंत प्रिय होना, यानी कि यदि आप घर में आप सबसे छोटे हैं तो आप अपने माँ बाप के लिए क्या होते हैं? आंखों का तारा होना। ठीक है, यानी कि अत्यंत प्रिय होना, उनके लिए अत्यंत प्रिय होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? अत्यंत प्रिय होना। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि वाक्य प्रयोग राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, यानी कि जो आपके यहाँ पे देखिए राम जो थे वो कौशल्या की आंखों के तारे थे। तो आप इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा जो आपका है कि आग में घी डालना। आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है? देखिए ये आपका मुहावरा है, इसका जो अर्थ होता है क्रोध को और बढ़ाना। क्या होता है? क्रोध को और बढ़ाना। जैसे में आप कई लोग सुने होंगे कि कई लोग बोलते हैं कि जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, तो और क्या करते हैं? और झगड़ा बढ़ाना। तो यहाँ देखिए आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है क्रोध को और बढ़ाना। तो देखिए वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र आग में घी डालने के काम करता है। किसका काम करता है? घी का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके बीच में झगड़ा होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी पुराने बातों को वहाँ पे आपके बीच में क्या करते हैं? प्रकट कर देते हैं। तो वो आपका क्या होता है कि आग में घी डालने के बराबर होता है, यानी कि क्रोध को और बढ़ा देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पांचवा जो आपका मुहावरा है, पांचवा मुहावरा ये आपका देखिए फ्रेंड्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका पांचवा मुहावरा है कि आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक कर देने का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक कठिन परिश्रम करना, यानी कि इसका अर्थ होता है असीमित प्रयत्न करना, यानी कि असीमित। देखिए यहाँ पर असीमित की बात कर रहा है, कोई उसकी सीमा ना हो, असीमित उसका प्रयत्न करना। जैसे में वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि इस वर्ष आईएएस परीक्षा, देखिए आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए सुरेश ने आकाश पाताल एक कर दिया। यानी कि आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है कि फ्रेंड्स अत्यधिक कठिन परिश्रम करना या असीमित प्रयत्न करना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 मुहावरे को बता दिया है और इन 5 मुहावरों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चले देखते हैं कि संधि विच्छेद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका संधि विच्छेद में जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए यहाँ पे क ऑप्शन दिया है विद्या प्लस लय, और ख ऑप्शन दिया विद धन आलय, ग ऑप्शन दिया विद्या धन आलय और घ ऑप्शन दिया विद्या धन यालय।
ठीक है। तो देखिए विद्यालय जो होता है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स, विद्याधन आलय होता है। क्या होता है, विद्याधन आलय। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ग ऑप्शन दिया है, ग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा जो आपका दिया है फ्रेंड्स, दूसरा आपका क्या दिया है कि कदापि का संधि विच्छेद है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कदापि का संधि विच्छेद है, तो हमको बताना है कि कदापि में क्या कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो देखिए क ऑप्शन आपका दिया है कद धन अपि और ख ऑप्शन दिया है कत धन अपि, और देखिए जो आपका ग दिया है फ्रेंड्स कि कट प्लस अपि, और घ ऑप्शन दिया है कदा प्लस अपि। तो कदापि का संधि विच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका होता है कदा धन अपि। क्या होता है, कदा धन अपि। यहाँ जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है, इसका घ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कदा प्लस अपि। अब देखिए फ्रेंड्स तीसरा जो आपका प्रश्न दिया है कि रामायण का संधि विच्छेद है। तो देखिए क ऑप्शन दिया रामधन ययण, और ख ऑप्शन दिया रामधन आयण, और ग ऑप्शन दिया रामधन अयण, और घ ऑप्शन दिया राधन मायण। तो देखिए रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए रामधन अयण होता है। क्या होता है, देखिए जो आपका तीसरा जो आपका दिया है, इसका ग ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रामधन अयण होता है। अब देखिए फ्रेंड्स चौथा, देखिए जो आपका चौथा दिया है कि लाकार का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए क ऑप्शन दिया ला धन कार, ख ऑप्शन दिया लिरि धन अकार, और ग ऑप्शन दिया ला धन आकार, और घ ऑप्शन दिया लिरि धन आकार। तो लाकार का संधि विच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया लाकार, इसमें आपका आता है लिरि आता है। क्या आता है, लिरि आता है। यानी कि जो आपका चौथा दिया है, इसका देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या आता है, लिरि आता है। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा लिरि धन आकार, यानी कि जो आपका घ ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि चौथे का घ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका पांचवा दिया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि देवालय का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे देखिए क ऑप्शन दिया देवधन आले, ख ऑप्शन दिया देवाधन लय, ग ऑप्शन दिया देवधन वाले, और घ ऑप्शन दिया देवाधन आले। तो देवालय का संधि विच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका होता है देवधन आले। इसका को ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है विभक्ति और वचन। क्या है, विभक्ति और वचन। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला दिया है कि आत्मनों में विभक्ति और वचन है। तो हमको बताना कि इसमें से कौन सा विभक्ति और वचन होगा। तो देखिए क ऑप्शन दिया है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ख ऑप्शन दिया है सप्तमी विभक्ति एक द्विवचन, और ग ऑप्शन दिया है तृतीय विभक्ति द्विवचन, और घ ऑप्शन दिया है द्वितीय, यहाँ पे देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो जो आपका आत्मनो होता है, आत्मनो में कौन सा विभक्ति होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आपका होता है सप्तमी विभक्ति द्विवचन होता है। कौन सा होता है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, यानी ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा जो आपका प्रश्न दिया है कि आत्मा में विभक्ति और वचन है। तो हमको बताना है कि आत्मा में विभक्ति और वचन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए क ऑप्शन दिया प्रथमा बहुवचन, ख ऑप्शन दिया पंचमी एक वचन, और ग ऑप्शन दिया प्रथमा एक वचन, और यहाँ पे घ ऑप्शन दिया है चतुर्थी द्विवचन। तो आत्मा में विभक्ति और वचन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा एक वचन। कौन सा होता है, प्रथमा एक वचन, यानी कि ग ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है, ये आपका कौन सा है, शब्द युग्म है। कौन सा है, शब्द युग्म। जैसे में यहाँ पे आपका पहला दिया है अंश और अंशु का अर्थ होगा। तो देखिए क ऑप्शन दिया भाग और सूर्य होगा, या ख ऑप्शन दिया सूर्य और भाग होगा, ग ऑप्शन दिया भाग और किरण होगा, घ ऑप्शन दिया भाग और वरुण होगा। तो देखिए अंश, अंश मीन्स क्या होता है, भाग। यानी कि किसी जैसे मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे देखिए कोई आपका सेव है, सेव को यदि आप काट देते हैं दो भाग में, तो आपका क्या हो जाता है, अंश बन जाता है, यानी कि उसका दो हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर अंश का मतलब होता है भाग, और अंशु का मतलब होता है फ्रेंड्स सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य का जब परिवाच्य आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपका अंशु भी आता है। तो अंश मीन्स भाग और अंशु मतलब सूर्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, को ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न, यहाँ पे देखिए जो आपका दूसरा दिया है कि कटिबंध और कटिबद्ध का अर्थ होगा। तो देखिए को ऑप्शन दिया है फेंटा और तैयार, ख ऑप्शन दिया करधनी और तैयार, ग ऑप्शन दिया तैयार और यहाँ पे देखिए क्या दिया बाजूबंद, और घ ऑप्शन दिया उद्धत और उद्धत। तो देखिए जो आपका कटिबंध होता है, कटिबंध मतलब क्या होता है, करधनी होता है, और कटिबद्ध मीन्स होता है तैयार। यानी कि जो आपका ख ऑप्शन दिया फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला, देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है अनेकार्थी शब्द। जैसे में आप पर्यायवाची पढ़े होंगे, सेम इसी तरह से इसमें हमको इसके कई अर्थ लिखने रहते हैं। जिसमें आपका दे दिया है मित्र दिया है, मेघ दिया है, योग दिया है। तो यहाँ पर देखिए मित्र, मित्र का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मित्र का अर्थ सखा भी होता है। क्या होता है, सखा होता है। और देखिए एक मित्र का मतलब होता है फ्रेंड्स दोस्त भी होता है। क्या होता है,
दोस्त, दोस्त भी होता है। और देखिए सूर्य जो होता है, सूर्यमित्र भी क्या होता है, मित्र होता है। क्या होता है, सूर्यमित्र भी आपका मित्र होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका दूसरा जो दिया है, दूसरा आपका क्या दिया है, मेघ दिया है। तो देखिए मेघमित्र क्या होता है, मेघमित्र होता है फ्रेंड्स बादल। क्या होता है, बादल। और देखिए एक और मेघ का मतलब होता है काला, जैसे काली घटा का घमंड घटा। सेम इसी तरह से आपका यहाँ देखिए क्या दिया, मेघ यानी कि काला में क्या होता है, मेघ यानी कि बादल भी होता है। अब देखिए जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, योग दिया है। तो देखिए योग मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है। आप मैथ में पढ़े होंगे जोड़। अब देखिए एक और योग का मतलब होता है फ्रेंड्स योग साधना होता है। क्या होता है, योग साधना। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक और अर्थ हो गया। और एक और अर्थ होता है योग्य होता है। क्या होता है, योग्य होता है। यानी कि जो आपका मित्र का अर्थ क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए यहाँ देखिए अनेकार्थी शब्द पूछा है। तो मित्र का हो जाएगा सखा, दोस्त, सूर्य। मेघ का हो जाएगा बादल, काला। और योग का क्या हो जाएगा, जोड़, योग, साधना और योग। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है, ये आपका है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि इसके लिए हमको एक शब्द लिखना रहता है। जैसे मैं आपका यहाँ पे दिया है कि जिसकी सीमा न हो, उसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं। तो जिसकी सीमा न हो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स असीम। क्या बोलते हैं, असीम बोलते हैं। यानी कि असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा दिया है कि जिसकी उपमा न दी जा सके। तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसको वाक्यांश के लिए एक शब्दों में क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं, अनुपम। या देखिए इसी को एक और अर्थ में बोला जाता है अनुपम्य। क्या बोला जाता है, अनुपम्य। यानी कि आप दोनों भी बोल सकते हैं, अनुपम या अनुपम्य। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका तीसरा जो आपका दिया है कि जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो। यानी कि जिस व्यक्ति में कुछ भी करने की क्षमता ना हो, उसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अक्षम। क्या बोलेंगे, अक्षम। अक्षम यानी कि जिसमें कुछ भी करने की क्षमता न हो। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है, यानी कि आज का अंतिम टॉपिक ये आपका है कि वाक्य संशोधन। यानी कि इसको हमको क्या करना है कि शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है पहला आपका दिया है कि मेरे को अभी जाना है। ये देखिए आपका अशुद्ध है, तो इसको हमको शुद्ध करके लिखना रहता है। और देखिए जो आपका दूसरा दिया है कि प्रत्युष का भविष्य उज्जवल हो। और यहाँ पे जो आपका तीसरा दिया है कि संतोष का फल मीठा होता है। और चौथा दिया है कि ईश्वर सबका भाग विधाता है। तो यहाँ पे देखिए चार आपका दिया है वाक्य, जिसमें से हमको इसमें शुद्ध करके लिखना रहता है। तो वाक्य संशोधन का मतलब क्या होता है कि उसको शुद्ध करके लिखना रहता है। तो चलिए इसको शुद्ध करके लिखते हैं। तो देखिए जो आपका पहला दिया है कि मेरे को अभी जाना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए मेरे को अभी जाना है। तो जब देखिए इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कि मुझे अभी जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका शुद्ध हो गया। ठीक है, मेरे को अभी जाना है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मुझे अभी जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि प्रत्युष का भविष्य उज्जवल हो। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध यहाँ पे शब्द कौन सा है, देखिए उज्जवल है। जो आपका उज्जवल होता है, उज्जवल में आधा ज उसके बाद से आधा ज होता है। ठीक है, पूरा ज नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका हो जाएगा कि प्रत्युष। देखिए यहाँ से दिया प्रत्युष का भविष्य। अब देखिए उज्जवल जो आपका दिया है यहाँ पे उज्जवल, यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए उ आधा ज पुनः आधा ज उसके बाद से व ल उज्जवल हो। ये आपका देखिए शुद्ध हो गया। ठीक है, और ये आपका अशुद्ध था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका तीसरा दिया है, तीसरा क्या बोल रहा है कि संतोष का फल मीठा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका संतोष दिया है, यहाँ पे छोटा सा दिया, लेकिन यहाँ पे स नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा शुद्ध, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा संतोष। अब देखिए संतोष ऐसे रहता है। ठीक है, देखिए संतोष का फल। अब देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे दिया है का फल मीठा होता है, सेम इसी तरह से लिख देंगे। तो संतोष का फल मीठा होता है। अब ये आपका हो गया शुद्ध। क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब देखिए जो आपका यहाँ पे चौथा दिया है कि ईश्वर सबका भाग यहाँ पे देखिए सबका भाग विधाता है। तो ईश्वर सबका भाग विधाता है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि ईश्वर सबका। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, भाग विधाता। तो भाग विधाता नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर होता है भाग्य विधाता। क्या होता है, भाग्य विधाता है।
ये आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर देखिए ईश्वर सबका भाग्य विधाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है एक ही वीडियो में। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।